डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। सिरसा से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और उनके शीर्ष नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। लोक निर्माण संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में शिरकत करने पहुंचे मंत्री विज ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मनरेगा नाम परिवर्तन और हरियाणा रोडवेज सुधार और जीडीपी वृद्धि और अवैध पेड़ काटने जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात की है। मंत्री अनिल विज ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी आज तक राम मंदिर के दर्शन करने तक नहीं गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को राम का नाम लेने से हमेशा परहेज रहता है और 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बनने दिया। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को नाम बदलने से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्हें विकास और राम के नाम को जोड़ने से कांग्रेस को हमेशा परेशानी रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी भी ठोस विकास नहीं करवाया और हमेशा लोगों को गरीबी तक सीमित रखने की राजनीति की। देखिए, मैंने पेड़ काटे गए वहां पर, अब किसी की जिम्मेवारी तो है। और जो पिछली मीटिंग में मैंने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने पिछली मीटिंग में भी यहाँ बोल बोल के कह रहे थे जी और पेड़ नहीं कटेगी, गलत है। तो अब जो कमेटी है, कमेटी ने जाके वेरीफाई कर दिया, अपनी रिपोर्ट दे दी कि 31 पेड़ एक्स्ट्रा कटे। तो उसमें जो मुझे लगा भी इसका ये कोताही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए, ऐसा है, उनको मनरेगा से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत नाम से है और नाम में उनको जो आगे विकास लगता है, विकास से दिक्कत है, विकास नाम से दिक्कत है। क्योंकि 40-50 साल इनका राज रहा है, इन्होंने तो विकास किया है। ये तो चाहते हैं लोग गरीब रहें, बेरोजगार रहें, भूखे रहें। इन्होंने तो कोई विकास किया नहीं, इसलिए विकास का जब नाम आता है तो दैट इज रेड रैग टू ए बुल, ये छलांगे मारने लगते हैं विकास का। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये है राम जी से। राम जी के नाम से इनको परेशानी है, इसीलिए 50 साल तक, 60 साल तक राम जी का मंदिर नहीं बन सका, क्योंकि इनको परेशानी। अब मंदिर बना है तो अब भी जहां तक मुझे जानकारी है कि राहुल गांधी जी वहां दर्शन करने नहीं गए। तो इनको दिक्कत तो राम जी से है। अब जिसको राम जी से दिक्कत है उसका हम क्या कर सकते हैं। विश्व शहर में बड़ा बुरा हाल है। जब आप पहले आए थे बिजली डिपार्टमेंट के लिए आपने बोला था भी तारे जो लटकती हैं उसके लिए ये किया जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ। पूरे शहर के अंदर बड़ा बुरा हाल है। मीटर जो है बिल्कुल जमीन के साथ लगे हुए हैं मीटर, ऐसा बुरा हाल है पूरे शहर में। ओ भाई, एससी साहब है, एससी साहब सुन रहे मेरी बात, बिजली के एससी साहब, देखो ये सारे मीटर और तारों को ठीक कराओ। अब पहले भी मैं कह के गया था और अब फिर मैं, आपको पता ही है। सर, राजनीतिक हरियाणा की राजनीति किस तरीके से देखते हैं आप? हालांकि बृजेंद्र सिंह लगातार पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कुछ बदलाव हो सकता है? देखो, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब आदमी उम्र की सारी सीढ़ियाँ पार करके कर ले तो उसको भ्रमण करते हुए जंगलों में चले जाना है। तो ये उसी की पालना कर रहे हैं। रोडवेज के लिए अब देखो 400 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं और अपना बेड़ा हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगवा रहा हूँ, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीन लगे होते हैं और उसमें नज़र आता है कौन सी फ्लाइट कहाँ है और कब आएगी, वैसे बस स्टैंड के ऊपर स्क्रीन लगेंगे कि कौन सी बस कहाँ है और वो कब आएगी। और ऐसे ही ऐप भी उसकी बना रहे हैं, उसमें टाइम तो लगेगा थोड़ा।
थोड़ा सा उन्होंने बना के दिखाया, थोड़े जो सुझाव थे वो मैंने दिए। वो ऐप भी बनेगी, जो पैसेंजर है वो भी देख सकता है कि मैं किस वक्त बस स्टैंड पे जाऊँ, कब बस आ रही है और कितने बजे आ रही है। और बसें भी, उनका भी सिस्टम बना रहे हैं कि अगर वो बस स्टैंड में नहीं आएगी तो वो भी रिकॉर्ड होगा, इसी सिस्टम में ही उसका पता लगेगा। अगर वो इधर उधर रास्ते में भटकती है तो वो भी पता लगेगा, मेरे स्क्रीन के ऊपर पता लगेगा और वो कंप्यूटर बोल जाएगा कि ये बस अपने रास्ते से कोई है, इसकी ओर जा रही कहीं, तो कर रहे हैं सारी चीजें। सर यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे, लगातार बवाल मच रहा है कई। ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट वाले मामले के ऊपर बोल नहीं सकते। हाँ तो बढ़ेगी, बढ़ रही है। शशि थरूर तो अच्छी बात है कि शशि थरूर भी उस बात को, सच्चाई को मान रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है हमारी, लगातार बढ़ रही है और हम तीसरे चौथे नंबर पर जाने वाले हैं। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। डे टू डे न्यूज़ आपसे वादा करता है कि निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से कोई फील्ड में उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।